बाढ़ बारिश का ऐसा कहर, ऐसी तस्वीरें देखकर मुंह से बाप रे बाप निकल जाएगा। यूपी, बिहार क्या, महाराष्ट्र क्या, गुजरात, पहले ही आधम के मानसून ने जो गजब ढाया है, अब उसका चैप्टर खोल रहा। अभी कुछ दिन पहले तक आधा भारत गर्मी से झुलस रहा था, सोच रहा था कि मानसून कब आएगा, गर्मी से राहत कब मिलेगी। अब मानसून अपने तय वक्त से 10 दिन पहले आधम का और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में छा गया, जिसके बाद अब बाढ़ बारिश की तस्वीरें देखिए भैया। सबसे ज्यादा तो गाड़ी डरती है बारिश से कि भाई ये तो हमको ही ले जा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर लोग सोच रहे हैं कि जब ट्रेलर ऐसा है तो आगे क्या ही होगा। देखिए बेचारे की बाइक फंस गई, कहीं बाढ़ में जिंदगियां फंस गई हैं, कहीं मंदिर डूबे हैं, नदियों में मानो सैलाब आया हुआ है, इतनी बारिश हो रही है कि डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, गांव के गांव पानी में डूबे हैं। क्या इंसान क्या भगवान, मानसून के कहर से सब त्राहिमाम कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मानसून ने देश के 19 राज्यों को हिट किया है और आलम यह है कि अगले 24 घंटे के लिए 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश हो रही है। अकेले झारखंड में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिन भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। देश भर में मानसून कैसे आफत बनकर बरस रहा है, किस तरह से आंधी तूफान के बाद बारिश रौद्र रूप दिखा रहा है, आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके शहर में क्या होगा यह भी बताऊंगा, लेकिन जो हो रहा है भाई उसकी एक झलक तो देखिए। यह तो सिर्फ ट्रेलर देखा आपने, बारिश ने कई राज्यों को बेहाल कर रखा है। बिहार में भी इसका असर दिख रहा है। बिहार के गया की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद फल्गु नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी इतनी तेजी से ऊपर चढ़ा कि एक 6 लेन पुल के नीचे काम कर रहे 10 से 12 लोग पानी के बीच ही फंस गए। आप देखिए कैसे बेचारे फंस गए। कुछ देर तक तो इन लोगों ने निकलने की नाकाम कोशिश भी की। इसके बाद जब मदद की गुहार लगाई गई तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बोट इतने लोगों को एक साथ बचाने में सक्षम नहीं दिख रही थी। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने पुल के ऊपर से रस्सी डाली और एक एक करके लोगों को खींचकर बाहर निकाला। आप देखिए कैसे लोगों को कमर में रस्सी बांधे। उसके बाद जो है अपने बच्चे को दोनों पैरों के बीच लुंगी में फंसाकर लोग जो है वो ऊपर आए। आप देखिए कैसे बच्चे को लुंगी के पैर के बीच में फंसा के, लुंगी के बीच में फंसा के ये लोग ऊपर आए। एसडीआरएफ की टीम ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बचाया, पुल के नीचे जो मवेशी फंस गए थे उनको भी उन्होंने सुरक्षित बाहर निकाला और सही सलामत बाहर ले आए। बिहार के ही नवादा की तस्वीरें अब देखिए। नवादा में गोविंदपुर की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद ककोलत झरने का रौद्र रूप देखने को मिला। झरने में एक साथ इतना पानी आ गया कि लगा कि बादल ही फट गया। आप ये देखिए, ये ककोलत का झरना है जहां लोग नहाने जाते हैं गर्मी में, क्या मजा आएगा, चलो दोस्त यार नहा के आते हैं। आवाज सुनिए जरा। गर्मियों के मौसम में इस झरने में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। यही वजह है कि झरने का यह रूप देखने के बाद प्रशासन ने भी यहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार के बाद महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है, जिसके बाद नासिक में बने रामकुंड और गोदा घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो मंदिर अभी आपको आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं, वहां कल तक पूजा पाठ चल रहा था। नदी का पानी इन मंदिरों से काफी नीचे रहता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि एक दिन में पानी इतना कैसे चढ़ गया भाई, ये मंदिर ही डुबा गया। मौसम विभाग ने नासिक के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में बारिश और तेजी से होगी। इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। एहतियातन पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है घाट पर। घाट के किनारे बनी हनुमान जी की मूर्ति को देखिए जरा, ये देखिए। अभी तक नदी से जल लाकर हनुमान जी का अभिषेक करना पड़ता था, लेकिन इससे कुदरत का करिश्मा ही कहिए कि नदी खुद चलकर हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंच गई और आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई मूर्ति दिख रही। इस बीच नासिक से ही हैरान करने वाली एक और तस्वीर आई है। एक कार जो कि गोदावरी नदी के किनारे पार्क थी, वो सैलाब में बहती हुई नदी तक पहुंची। इसके बाद कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगाई और एक रस्सी के सहारे कार को बांध दिया। इसके बाद कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तो हाल हो रखा, कार बह गई भाई, चली जा रही, उसको फिर रोके के है रुको। गुजरात में तो मानसून ने आफत ही काट रखी है। बोटाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां से एक और डरा देने वाली तस्वीर आई। एक कार, ये देखिए यहां भी कार जो है वो चली जा रही है। एक कार सैलाब में कागज की नाव की तरफ पीछे बही जा रही है, जैसे किसी ने बैक गियर लगाया हुआ।
गुजरात और महाराष्ट्र से ज्यादा बुरे हाल तो झारखंड के भी हो रखे हैं। अब हजारीबाग की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद गेरुआ नदी में ऐसा सैलाब आया कि चंद्रू धाम सूर्य मंदिर का पूरा परिसर पानी पानी। पहली बारिश के बाद ही नदी में करीब 5 फीट से ज्यादा पानी चढ़ गया, जिसके बाद सूर्य मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। अब देखिए, लगता है बारिश के बाद जब हालात खराब होना शुरू हुए तो प्रशासन ने पहले ही मंदिर को खाली करवा लिया था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन चंद्रू धाम मंदिर इस तरह पानी में डूब जाएगा, ऐसा तो भक्तों को भी विश्वास नहीं हो रहा। झारखंड में भारी बारिश के बाद लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे। झारखंड के चतरा की तस्वीर देखिए। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, उसके बाद भाई लोग जो है वो बाइक लेके कहे कि ना हम पार कर जाए, फंस गए मुसीबत। वो तो गनीमत थी कि मौके पे कुछ लोग थे, बोले कि रुको रुको बचाते हैं। बाइक सवार और उसकी बाइक को सैलाब में बहने से इन्होंने बचा लिया, नहीं तो ये तो ज्यादा चीता बनने के चक्कर में बह गए। चतरा की तरह ही मध्य प्रदेश के नीमच में एक कार सवार ने इसी तरह की होशियारी दिखाने की कोशिश की। मनासा इलाके में नदी पार करने के लिए बनी पुलिया ओवरफ्लो हो रही थी, किसी भी वक्त हादसा हो सकता था, लेकिन कार सवार ने कहा कि ना मैं तो निकाल ही लूंगा, मैं जेम्स बॉन्ड हूं। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था, कार पानी में बहने लग गई, पुलिया के किनारे जाके फंस गई। उसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कार और कार सवार की जाकर जान ली। थोड़ा सोच समझ के इसमें निर्णय लेना चाहिए कि नहीं निकल पाएंगे तो क्या हो। झारखंड के खूंटी में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार बारिश के बाद बनई नदी पूरे उफान पर है। इस दौरान नदी पर बना पुल का आधा हिस्सा ही टूटकर नदी में लटक गया। जिस वक्त हादसा हुआ पुल के ऊपर एक ट्रक भी था। वो तो गनीमत रही कि पुल बहा नहीं तो ट्रक और ट्रक ड्राइवर की जान बचाना मुश्किल हो जाता। पुल के दूसरी तरफ से भी कार आ रही थी, जिसने वक्त रहते ब्रेक लगा लिया। वैसे भी लगातार बारिश के बाद खूंटी जिले में हालात खराब होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऊपरी इलाके से आ रहा सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा। खूंटी में ही करकरी नदी पर एक निर्माणाधीन पुल के नीचे 6 मजदूर फंस गए। बताया जा रहा है कि काम के बाद सभी मजदूर वापस आ गए, जबकि 6 मजदूर वहीं रुक गए। लेकिन नदी का पानी बढ़ गया अचानक से, मजदूर फंस गए। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और बोट की मदद से सभी 6 लोगों को फिर उन्होंने बचाया। झारखंड के ही लातेहार की तस्वीरें अब दिखाता। एक ट्रक नदी में उल्टा लटका हुआ है। अब ये देखिए, जैसे आदमी डाइव नहीं करता है स्विमिंग पूल, वैसे नीचे लग रहा ट्रक कूद गया। बताया जा रहा है कि बालू माथ इलाके में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। इसके बाद तेतरिया खांड नदी में अचानक बाढ़ आ गई। अचानक आए पानी से नदी के किनारों पर मिट्टी का कटाव हो गया और नदी किनारे खड़ा ट्रक उसमें समाने लगा। इसके बाद आनन फानन में जेसीबी मशीन मंगवाई गई और ट्रक को खींच के फिर बाहर निकाला गया। रांची में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो सकता था। राय और खलारी स्टेशन के बीच बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी ही खिसक गई। देखिए आप, इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि अगर उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती तो हादसा होना तय माना जा रहा था। लेकिन समय रहते इस गड्ढे को देख लिया गया और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि रेलवे ट्रैक बंद होने के बाद कई ट्रेनों पर असर पड़ने की संभावना है। झारखंड के रामगढ़ में भी लगातार बारिश के बाद दामोदर नदी और भैरवी नदी उफान पर है। हालत यह है कि नदी का पानी घाटों को पार करके शहर की तरफ बढ़ रहा है। नदी में उफान के बाद रजरप्पा के छिन्न मस्तिका मंदिर के परिसर में बेहिसाब पानी भर गया। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से नदी किनारों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि अभी ना तो पानी बरसना रुका है और ना ही आफत खत्म हुई। झारखंड में लगातार बारिश के बाद नदियों ने अपने किनारे तोड़ दिए। बरसाती नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिसके बाद शहरों में रहने वालों का जीना मुहाल हो गया। झारखंड की स्टील सिटी जमशेदपुर की तस्वीर देखिए। सड़क पर बोट चला रहे हैं लोग, भाई बोटिंग का मजा ले रहे हैं। मजा क्या ही लेंगे, बेचारे फंस गए तो बोट चला रहे हैं। लगातार बारिश के बाद आशियाना वुडलैंड में हालात खराब हो गई। यहां इतना पानी भर गया कि लोगों को बोट की मदद से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। यह हाल पूरे जमशेदपुर का बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग ट्रक के टायर के ट्यूब में हवा भरकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जमशेदपुर में कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि कोई भी डूब सकता है। लगातार बारिश के बाद जमशेदपुर में गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। घरों में पानी भरा हुआ है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। देखिए किस तरह से घर के बाहर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई। यही हाल नेशनल हाईवे का भी है। पानी इतना भर गया कि गाड़ियां जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। बोली नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी भाई, मैं कहां जाऊंगी, मैं तो नाव बन जाऊं। तो गाड़ी वहीं खड़ी रह गई। एक जगह तो इतना पानी भर गया कि कुछ लोगों को ट्रक के ऊपर शरण लेनी पड़ी। वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि पानी उतरे तो हम उतरें। पानी उतरने को तैयार नहीं, वो उतरने को तैयार होंगे कैसे।
झारखंड के गढ़वा जिले में भी 2 दिन की बारिश ने भारी तबाही मचाई। कोयल नदी में आई बाढ़ में नदी पर बन रहे पुल के एक पिलर की शटरिंग ही बह गई। बहाव इतना तेज था कि लोहे की शटरिंग कागज की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि यह सैलाब एक ट्रैक्टर को भी अपने साथ बहा ले गया। इस पूरी घटना में कंपनी को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 20 साल बाद जून के महीने में आई बाढ़ के बाद नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में। जरा एक बार तस्वीर दिखाइए। भारी बारिश में नदी नालों से दूर रहने को क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। दादरा नगर हवेली में एक पुल के पास तेज बारिश के बाद इतनी तेजी से कटाव हुआ कि उसमें पूरी सड़क ही बह गई। पहले सड़क का एक हिस्सा पानी में बहा, फिर देखते ही देखते सड़क ही बीच से बह गई और किसी नाले की तरह उसमें से पानी बहने लगा। ये देख रहे हैं। प्रशासन ने ठीक वक्त पर ट्रैफिक नहीं रोका होता अगर, तो सोचिए कितना बड़ा हादसा होता। पूरी सड़क बीच से कट गई है और वहां से नदी बह रही है। पुणे में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद मुला मुठा नदी में उफान आ गया। इसी उफान के बीच एक शख्स फंस गया। पुलिस को जब शख्स के फंसे होने की जानकारी मिली तो पुलिस की पूरी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और कुछ ही देर में रस्सी की मदद से शख्स को उफनते पानी से बचा के बाहर लाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी झमाझम बारिश ने लोगों के लिए जो आफत खड़ी की, उसकी तस्वीरें देखिए। अचलेश्वर चौराहे के पास एक बड़ा पेड़ कार पर गिर गया। पेड़ गिरते ही लोगों की भीड़ लग गई। कार में 2 लोग भी सवार थे। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दोनों को बचा लिया गया। ये तस्वीर देखिए उस वक्त कैसे कार पर जो है वो पूरा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दिखता है कि कैसे चलती कार के ऊपर ये पेड़ गिर जाता है। तो भाई बारिश तो आ गई है, मॉनसून आ गया है, लेकिन मुसीबत भी लाया। तो थोड़ा बच के चलिए। सड़क पे भी जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, कब कहाँ क्या हो जाए, थोड़ा एहतियात।